हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपनी डीपी क्लास पर। मेरे शो अग्रवाल स्वागत करता हूँ आपका आज के सेशन में। कैसे आप सभी? कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई? बढ़िया, बहुत बेहतरीन। यही उम्मीद है भी आपसे अच्छी चले, है ना। तो जैसा कि हमारी मैथ्स के मार्कों की सीरीज़ चल रही है, आज कौन सा है? डे 6। 5 वीडियोज़ हमने इस पर बना चुके हैं ऑलरेडी मैथ्स के मार्कों की सीरीज़ पर। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे हमने, अप्रॉक्स 40+ क्वेश्चन हो गए होंगे, अप्रॉक्स 40 तो हो ही गए होंगे। क्लियर है? अगर नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर उनको गो थ्रू करिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, फ्रूटफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए। वो काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं हम इस सीरीज़ में, जो कि पूरे चांसेस है पूछने के एग्ज़ाम्स में। क्लियर? अगर आपने नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखें, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको इसका एग्ज़ाम में। क्लियर है? तो फिर आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वो भी कुछ नए क्वेश्चन के साथ, जो कि क्या है, मोस्ट प्रोबेबल है एग्ज़ाम में आने के चांसेस उनके सबसे ज़्यादा है। क्लियर है? रेडियंस जल्दी से दिखा दीजिए दिल और लिख दीजिए सुपर डुपर रेडी। फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। जल्दी से दिखा दीजिए। रेडी हैं? कॉपी पेन ले लिया भाई हाथ में, नोट करेंगे साथ में। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए और लिख दीजिए यस सर, यस सर, यस सर। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है सर्कल से। इन द गिवन फिगर, पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जो हमें गिवन है। देखा कितना बड़ा सर्कल बनना, थोड़ा सा जरूर कर, अच्छा नहीं है बट काफ़ी अच्छा बना दिया फिर भी, है ना। चलिए 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 सर, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। ये एक्स्ट्रा हो गई, इसको रफ करते हैं। ओके, ए बी सी, नो नो, पी सी, अरे भाई डी, अरे दादा क्या हो रहा, डी बी क्यू। क्लियर है सर? नाउ व्हाट गिवन, गिवन क्या है सर? इट इज़ गिवन दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अच्छा ठीक है। एंड एंगल ए बी सी, ए बी सी, ये वाला एंगल हमें गिवन है, दैट इज 80 डिग्री। ओके सर, 80। एंड वी हैव टू फाइंड एंगल डी पी सी, दिस वन। एंड सेकेंड वन इज बी क्यू सी। कहाँ सर? बी क्यू सी, ये वाला, ये वाला। क्लियर सर? आइए देख लेते हैं किस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। चलिए सिंपल है। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी पी में अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी पी प्रॉपर्टी में पता है कि किसी भी एक ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है। तो उसमें लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल्स टू 180। हाउ एंगल ए 60 गिवन, एंगल बी 80 गिवन, एंड वी हैव टू फाइंड एंगल पी इक्वल्स टू 180। 60 प्लस 80 140, एंगल पी इज इक्वल्स टू 180। तो ये एंगल पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 140। अरे बोलो हाँ कि ना, हो जाएगा। तो एंगल पी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। क्लियर? दैट मीन्स एंगल बी पी डी जो भी होगा वो आगे हमारा एंगल पी 40 डिग्री। दैट मीन्स ये क्या हो गया भैया? 40 हो गया। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। चलिए नाउ इन ट्रायंगल ये फाइंड करना है वो हमें। तो इन ट्रायंगल ए क्यू डी, क्लियर? आइए देख लेते हैं अब इसमें किस टाइप से हम कर सकते हैं प्रूफ, फाइंड नॉट प्रूफ। देखिए इसको दो मेथड से करने के। सबसे पहले देखिए, एक तो आपको साइक्लिक कोऑर्डिनेट की प्रॉपर्टी पता होगा, इस टाइप से एक मैं यहाँ पर रफली बना देता हूँ सर्किल। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में एक एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है अपोजिट एंगल के, हाँ कि ना? अरे बोलो हाँ कि ना? होता है ना, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है उसके अपोजिट एंगल के। अगर यहाँ पर हम इसको करें, नोटिस ए बी सी डी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, एंगल ए के अपोजिट क्या हो जाएगा कि इसका एक्सटीरियर एंगल, दिस वन। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एंगल ए का अपोजिट ये इसका एक्सटीरियर एंगल, तो ये 60 है, तो ये भी 60 रहेगा। क्लियर है? तो नाउ इन ट्रायंगल, अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग बी सी क्यू में, या बी सी क्यू में, इन ट्रायंगल बी सी क्यू में सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल क्यू प्लस एंगल सी
Q प्लस C इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल B। इंटीरियर एंगल्स का सम इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल की। क्लियर है सर? हाँ कि ना? जल्दी से अरे बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल। तो एंगल Q फाइंड करना है एज इट इज़, एंगल C 60 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल B 80 डिग्री। तो एंगल Q इज इक्वल्स टू 80 माइनस 60। तो एंगल Q क्या आ गया भैया हमारा 20 डिग्री। हाउ छापो, पर छापने के पहले एक मेथड और देख लीजिए एंगल Q फाइंड करने का। क्या है? ए बी सी डी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। हाँ कि ना? बिल्कुल। तो अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100। हाउ अब 100 ए क्यू डी में अब अगर हम देखेंगे तो तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180, 60 प्लस 100 160, और 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी क्या आ जाएगा 20। तो मेथड कई सारे हैं, अप्रोचेस कई सारी हैं, पर आपको जो पहले आ जाए उससे करिएगा, वो सही होनी चाहिए। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है सर्किल का, हो गया है, कर लिया नोट। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेंसुरेशन से, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। अ कोन, ये एक कोन भैया भैया इधर एक कोन एंड एक हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर क्लियर है? एक कोन है एक हेमिस्फेयर है, ठीक है। क्या कह रही है? अ कोन एंड हेमिस्फेयर हैव द सेम बेस। सेम बेस का मीनिंग समझिए आप क्या होगा, रेडियस सेम है, दैट मीन्स इसका भी रेडियस आर, सर इसका भी रेडियस आर, ओके। एंड नाउ सेम हाइट, वेरी गुड, हाइट भी सेम है। लो भाई और क्या चाहिए अब हमें, हाइट भी सेम है। तो अब हमें क्या चाहिए भैया, रेशियो फाइंड करना है इनके वॉल्यूम्स का। आइए देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड हो सकता है आपको शॉर्ट में मिल जाए देखने को, या वेरी शॉर्ट में कंपैरिजन हो सकता है, रेशियो पूछ सकते हैं वॉल्यूम्स का। कौन है? हेमिस्फेयर है, कौन का रेडियस आर, हेमिस्फेयर का रेडियस आर, कौन का हाइट एच, हेमिस्फेयर का हाइट एच। क्लियर है? तो वॉल्यूम ऑफ कौन अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, फॉर्मूला तो आपको पता होना ही चाहिए तभी हो पाएगा। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। क्लियर है? इसमें एक्चुअली हाइट होती नहीं है हेमिस्फेयर में, हेमिस्फेयर में क्या है कि हाइट होगी भैया, वो रेडियस ही, और रेडियस इक्वल होता है हाइट के। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। क्लियर है? अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ये और ये देखिए आर स्क्वायर, ये एच, समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए जो हेमिस्फेयर में हाइट होती है, हेमिस्फेयर का कुछ इस टाइप का बनता है हमारा फिगर, इसकी ये होती है हाइट और ये इक्वल होती है किसके, रेडियस के। तो मीन्स एच और आर दोनों सेम है, तो ये पूरा टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्यूब है, यहाँ 2 + 1 3 पावर हो रही है, तो ओनली क्या बचेगा 1/2। ये हो गया हमारा वॉल्यूम का रेशियो। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल है, शॉर्ट में मिल सकता है देखने को, नोट कर लीजिए। और ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वॉल्यूम्स के रेशियो पर। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट। बस फॉर्मूला जरूर अच्छे से आपको याद होना चाहिए। चलिए कर दें इसको रफ, चलिए इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, आइए देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स ऑल कार्ड्स हुज नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3 आर रिमूव्ड। भैया पहले कार्ड्स की तो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ आपको इस स्टार्टिंग फर्स्ट या सेकंड वीडियो में, आई होप आपको क्लियर होगी। नहीं है तो एक बार जरूर उसको गो थ्रू करें और क्लियर हो जाएगा कितने टाइप्स होते हैं, किस कलर के होते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा 52 कार्ड्स में से हमने 3 के मल्टीपल्स को रिमूव कर दिया है। तो उसमें नंबरिंग कहाँ से होती है, 2 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होते हैं नंबरिंग कार्ड्स पर। और बाकी जो 4 कार्ड्स होते हैं उसमें होते हैं जैक, क्वीन, किंग एंड एस। क्लियर है? ये नंबर्ड में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा 3 के मल्टीपल को हटा दिया हमने इसमें से, ये हो गए किसी एक टाइप के, ऐसे होते हैं 4 टाइप्स के। क्लियर है? तो देखिए अगर हम 3 के मल्टीपल हटाएंगे तो 1 2 3, मीन्स एक टाइप में से 3 कार्ड्स हटे हैं, तो 4 टाइप्स में से कितने हट जाएंगे भैया, बोलो ना 12 कार्ड्स। तो ये रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचेंगे हमारे पास, 52 थे, 12 हट गए हैं, क्या बचा है 40 कार्ड्स बचे हैं अब हमारे पास। नाउ इन 40 में से जो भी करना है, इन 40 में से होगा हमारा पूरा खेल। अब फेस कार्ड चूज़ करना है भाई, फेस कार्ड की भैया प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी फॉर फेस कार्ड, फेस कार्ड जिन पर होता है फेस फॉर्म, ये ड्रॉ, जैक,
क्वीन, किंग। 3 कार्ड होते हैं एक टाइप्स में जो कि होते हैं हमारे फेस कार्ड, और टोटल होते हैं 12 कार्ड्स। पूरे 52 कार्ड्स में 12 कार्ड्स होते हैं फेस कार्ड्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 12 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 40, क्योंकि 12 कार्ड्स हट गए 3 के मल्टीपल्स के। 4 से रिड्यूस 3/5। हाउ ये हो गए फर्स्ट पॉइंट की प्रोबेबिलिटी, फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। नाउ सेकंड में क्या पूछ रहे हैं भैया, इवन नंबर रेड कार्ड। सर इवन नंबर के रेड कार्ड चाहिए, इवन नंबर भी इवन रेड कार्ड, इवन रेड कार्ड। सबसे पहले देखिए, पहले इवन देख लें फिर देखते हैं। इवन 1 2 भैया 1 2 3 4, ठीक है, एक टाइप्स में 4 हैं इवन कार्ड, क्लियर है। और रेड भी होने चाहिए, तो 2 टाइप्स के होते हैं रेड, 2 टाइप्स के होते हैं ब्लैक। तो हमारे कितने हो जाएंगे टोटल इवन रेड कार्ड 1 2 3 4, 4 × 2 8। क्योंकि देखिए हाइट और डायमंड होते हैं हमारे रेड कार्ड्स, तो मान लीजिए हाइट में 4 होंगे और डायमंड में भी 4 होंगे, तो टोटल हो जाएंगे 8 कार्ड्स। तो 8 अपॉन टोटल कितना है 40, रिड्यूस कर देते हैं 1/5। हाउ छापो, अच्छा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। कार्ड्स के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कितने टाइप्स के होते हैं, किस कलर्स के होते हैं, किस पर नंबरिंग होती है, कौन से फेस कार्ड्स होते हैं, सब कुछ क्लियर है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिया नोट, कर दो स्कोर ऑफ, छाप लिया है, कॉपी पेन लिए थे कि नहीं लिए हूँ, लियो ना, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लैम्प पोस्ट तो देखे होंगे अपने होंगे, देखें कि नहीं देखें लैम्प पोस्ट, यहाँ पे खंबे लाइट जलती है भैया, ये लैम्प पोस्ट, ठीक सर। लैम्प पोस्ट की हाइट गिवन है दैट इज़ 4.8 मीटर। और ठीक है, अब इस लैम्प पोस्ट के बगल में, जस्ट बगल में एक गर्ल खड़ी है, एक लड़की खड़ी है, जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर गिवन है, 120 सेंटीमीटर उस गर्ल की हाइट, दैट मीन्स 1.2 मीटर, क्लियर है सर। तो अब इसमें उन्होंने कहा कि गर्ल क्या कर रही है, इस लैम्प पोस्ट के बेस से इस साइड मूव कर रही है, उसके अवे मूव कर रही है। स्पीड गिवन है सर, स्पीड गिवन है भैया, स्पीड कितनी है 1.2 मीटर पर सेकेंड। हाउ टाइम भी गिवन है, अच्छा सर टाइम भी गिवन है 6 सेकेंड। इसमें अभी क्या कह रहे हैं ये देखिए जरा, आप थोड़ा सा क्वेश्चन की गहराई को समझिएगा। एक लैम्प पोस्ट है, यहाँ पर ये लैम्प जल रही है दादा, लैम्प 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 लैम्प, क्लियर सर, लैम्प जल रही है, लैम्प जल रही है सर, अच्छा बना डायग्राम। तो लैम्प के बेस से एक गर्ल है जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर, वो अवे मूव कर रही है इस लैम्प पोस्ट के अवे, किस स्पीड से 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो उन्होंने कहा कि 6 सेकंड बाद उस गर्ल की जो शैडो फॉर्म होगी ग्राउंड पर वो क्या होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, क्लियर है। मान लिया 6 सेकंड बाद वो यहाँ पर आ गई है गर्ल, आओ ठीक है, 120 सेंटीमीटर है गर्ल की हाइट, तो उसको लिख लेते हैं 1.2 मीटर, क्लियर वाह। तो अब यहाँ से इसके थ्रू इसकी शैडो बनेगी ग्राउंड पर, बिल्कुल बनेगी। तो ये वाला A B C D, तो ये जो शैडो है वो क्या है हमारी AB है शैडो, तो मीन्स वी हैव टू फाइंड AB, क्लियर है, AB यही शैडो की लेंथ। चलिए अब इसमें उन्होंने कहा 6 सेकेंड उसने मूव किया 6 सेकेंड बाद, और स्पीड थी ये, तो हम निकाल सकते हैं कि BC का डिस्टेंस कितना है सर, कितना उसने डिस्टेंस मूव कर लिया है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, एंड वी हैव बोथ स्पीड एंड टाइम। स्पीड से 1.2, टाइम सर 6, तो ये जाएगा हमारा 7.2 मीटर, दैट मीन्स जिसने डिस्टेंस मूव किया दैट इज 7.2 मीटर। हाउ नाउ अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, ए बी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसमें यूज़ होगी हमारी सिमिलैरिटी, क्या यूज़ होगा सिमिलैरिटी, क्लियर है। आइए देख लेते हैं, सिमिलैरिटी का यूज़ करते हैं भैया, सिमिलैरिटी करना है सिमिलैरिटी का कि और किसी से कर लें, देख लीजिए सिमिलैरिटी से बता देते हैं पहले, फिर देखते हैं दूसरे से। इन ट्रायंगल सर, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD, ये एंगल दिख रहा है, ये कॉमन होगा भैया दोनों में, ABC, C कहाँ है ABC, रुको भैया गलत हो गया, ये C ले रहे, इसको एक मिनट सर, इसको E ले लेते हैं,
ठीक है, ए बी सी एंड ए ई डी, दो ट्राइंगल्स हो गए। दोनों ट्राइंगल में ये एंगल तो कॉमन आ रहा है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, दैट इज कॉमन। हाउ ये गर्ल भी सीधी खड़ी होगी, सीधी खड़ी होगी, ऐसे तो खड़ी नहीं होगी, या ऐसे तो खड़ी नहीं होगी, स्ट्रेट ही खड़ी होगी, स्ट्रेट खड़ी होगी, दैट मीन्स एंगल कितना फॉर्म करेगी ग्राउंड से 90 डिग्री। और पोल भी भैया, लैम्प पोस्ट भी हमारा क्या होगा, स्ट्रेट होगा, दैट इज़ 90 डिग्री। हो तो हम कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, दैट इज़ 90 डिग्री। हो क्लियर? अरे बोलो ना, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है नाउ। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए ई डी, वाई एंगल ये आपको पैटर्न पता है किस टाइप से लिखते हैं कि नहीं? पहले जो किया है इक्वल किया, पहले उसको लिखेंगे, ए को इक्वल किया था ए, देन बी को इक्वल किया बी, फिर यहाँ पर ए ई, जो बचा है थर्ड वो आ जाएगा फिर डी। क्लियर है? और साइड को जब करते हैं तो ऐसे मान लीजिए ए बी साइड होगी तो ए बी को छोड़ के उसके अपोजिट वाला एंगल आएगा पहले। क्लियर है? नाउ ये हो गया सिमिलर। अब सिमिलर होने के बाद हम लिख सकते हैं क्या, इसकी हेल्प से साइड की रेशियो ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ई डी एंड ए सी अपॉन ए डी लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें किस किस का यूज़ हो रहा है। ए बी चाहिए, ए सी बिल्कुल, बी सी या ई डी या ए सी ना, ये नहीं चाहिए हमें, तो इसको हमने काट देते हैं। इन दोनों का यूज़ करके फाइंड करते हैं हम ए बी। ठीक है सर, ए बी तो हमें फाइंड करना है। लेट से एक्स, ए सी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। क्लियर सर? ए सी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, दैट मीन्स एक्स प्लस 7.2 एंड बी सी 1.2, ई डी 4.8। ओके क्लियर है? इतना क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? वेरी गुड। इसको करते हैं पॉइंट से पॉइंट एंड 12 से 4 टाइम्स, 1/4 हो गया ये। हाउ क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 का मल्टीप्लाई इसमें तो ये जाएगा भैया 4x, और इस पूरे का यहाँ 1 में मल्टीप्लाई तो x प्लस 7.2, x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x इज इक्वल्स टू 7.2, और यहाँ से सर x कितना जाएगा 2.4 मीटर। ये हो गई शैडो ऑफ द गर्ल। क्लियर है सर? x की वैल्यू आ गई 2.4, दैट मीन्स ए भी आ गया 2.4, ये हो गई हमारी 2.4। क्लियर है? ये हो गया फर्स्ट मेथड। क्लियर है? ये क्लियर तो इसको नोट कर लीजिए। अच्छा मेथड है, सिमिलरिटी का यहाँ पर यूज़ हो रहा है, पता होना चाहिए आपको। क्लियर है? कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी दोनों आना चाहिए हमेशा, काफ़ी यूज़ मिलता है, आगे भी मिलेगा। क्लियर है? एक तो ये हो गया एक मेथड। अब दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड सर, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी सर, ए बी सी, लेट से ये एंगल क्या है भैया, थीटा, अप्लाई करते हैं टेन थीटा, तो यहाँ से क्या आएगा बी सी अपॉन ए बी। हाउ, बी सी अपॉन ए बी, हाउ, बिल्कुल। नाउ इन ट्रायंगल ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी अगेन टेन थीटा अप्लाई करेंगे तो भैया क्या आएगा, ई डी अपॉन ए सी, ई डी अपॉन ए सी। हाउ, ना आप देख सकते हैं दोनों टेन थीटा के इक्वल में है, तो इनको हम कर सकते हैं इक्वेट, बिल्कुल कर सकते हैं। तो भैया ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी एंड ई डी अपॉन ए सी। मैं जस्ट ओनली वैल्यूज पुट कर देता हूँ क्योंकि सेम ही रहेगा। बी सी क्या है 7.2, सॉरी सर बी सी है 1.2, ए बी बोले तो x, ई डी बोले तो ई डी 4.8 एंड ए सी बोले तो ए बी प्लस बी सी, दैट मीन्स x प्लस 7.2। क्लियर है? नाउ अगर आपको इसके इक्वल में फॉर्म करना है तो 4.8 को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं तो जाएगा 1.2 अपॉन 4.8, और x को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो x प्लस 7.2। वन के सेम इसी फॉर्म में x अपॉन x प्लस 7.2, 1.1 अपॉन 4.8, इसको सॉल्व करिएगा तो ये यहाँ से भी आ जाएगा 2.4 मीटर। हाउ, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, दोनों अच्छे हैं। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये, हाइट एंड डिस्टेंस बेस्ड। कर दें भैया इसको रफ, चलिए इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल्स का एक और ले लेते हैं, बढ़िया CBSE के लिए स्पेशली।
एंड सर यहाँ पर तो आप क्वेश्चन कर लेते हैं, बट एक बार फिर से अपने आप से जरूर ट्राई करिएगा, जिससे कि प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से आ जाएगा कॉन्सेप्ट। क्लियर है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? द लेंथ ऑफ अ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इज 30 सेंटीमीटर। अच्छा जी, इफ द डायमीटर ऑफ दिस टू सर्कल्स आर 50 एंड 34, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ये एक सर्किल, ये दो सर्किल। क्लियर है? दोनों का डायमीटर अलग अलग है। इसका डायमीटर भैया गिवन हमें कितना है भैया? 50 सेंटीमीटर। हाउ? एंड इसका डायमीटर गिवन है 34। हाउ? चलिए अलग अलग है डी। क्लियर? एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स की जो कॉमन कॉर्ड है दैट इज 30। क्लियर? आइए देख लेते हैं। ये है 30। दो सर्कल्स हैं, टू सर्कल्स हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करने पर जो कॉमन कॉर्ड बन रही है दोनों सर्कल के लिए, उसकी लेंथ गिवन है हमें भैया 30। यहाँ पे लिख दो 30। क्लियर? ये 30। फाइंड क्या करना है भैया? फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स, लेट्स से O एंड हियर O डैश, एंड वी हैव टू फाइंड O डैश। क्लियर है? आइए देख लेते हैं। और ये कॉर्ड को हम लेट के लिए A B ज्वाइन कर लें भैया इसको, OA AO डैश एंड OO डैश। भैया थोड़ा सा देख लीजिए, जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं एक पॉइंट उसको लेट कर लेते हैं P। क्लियर है? एंड 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 आफ्टर दिस देखिएगा थोड़ा सा, डायमीटर 50 है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 25। हाउ? डायमीटर 34, रेडियस 17। हाउ? ठीक है। कॉर्ड है हमारी 30। अब कॉर्ड पे अगर हम सेंटर से ड्रॉ करते हैं, मीन्स दो सेंटर को ज्वाइन करते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल्स की, तो कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। बिल्कुल, दैट मीन्स ये 15 एंड ये 15। क्लियर है? जब टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं तो वो कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती है, तो हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90। क्लियर? तो भाई दोनों ट्रायंगल्स क्या हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल हो गए हैं। तो इन ट्रायंगल OPA तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर लेते हैं और फाइंड कर लेते हैं OP। तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। हाउ? OA भैया गिवन है 25, OP वी हैव टू फाइंड इट एज इट इज, AP 15। ठीक है, 25 का स्क्वायर भैया स्क्वायर याद होना चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूँ। और 5 वाले की तो मैंने स्पेशली आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, नहीं पता है तो देख लीजिए कैसे करते हैं, देख लीजिए। अगर लास्ट में 5 है तो 25 फिक्स रहेगा, और जो बचे हुए नंबर डिजिट्स हैं, जो डिजिट्स बचे हैं उसका एक प्लस करके मल्टीप्लाई करना है। कैसे? समझ में नहीं आया सर? 5 का 25 हो गया ख़त्म, 2 बचा है, 2 के बाद आता है 3, तो 2 × 3 6, ये कहना चाह रहे हैं भैया हम। OP स्क्वायर सेम यहाँ पर 5 है, 25 क्या बचा है 1, तो 1 के बाद आता है 2, 2 × 1 2। ठीक है सर, इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, 625 माइनस 2 to 5 इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर, ये हो गया हमारा 400। हाउ? OP स्क्वायर, तो OP इज इक्वल्स टू क्या आ गया भैया? √400। तो यहाँ से OP का डिस्टेंस आ गया है 20 सेंटीमीटर। हाउ? OP आ गया। सेम यहाँ से अब फाइंड कर लेते हैं O डैश P। तो इन ट्रायंगल O डैश PA अगेन O डैश A का स्क्वायर, O डैश P का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। हाउ? O डैश A 17 का स्क्वायर, O डैश P फाइंड करना है एज इट इज़, AP 15 का स्क्वायर। हाउ? 17 का स्क्वायर 289। इसके लिए भी वही ट्रिक बताइए, देख लीजिए एक बार अगर नहीं देखिए अभी तो। OP O डैश P स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, सेपरेट कर देते हैं डायरेक्ट, 289 माइनस 225 64 आ जाएगा। ये 64 इज इक्वल्स टू O डैश P स्क्वायर। तो भैया O डैश P क्या हो जाएगा? √64, देन O डैश P हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये आ गया O डैश P, ये आ गया OP, एंड वी हैव टू फाइंड O डैश। वो की इक्वल होता है हमारा OP एंड O डैश P। तो हो जाएगा 20 + 8, 20 + 8, तो ये आ गया 28 सेंटीमीटर। आओ चापो, जल्दी से कॉपी करिए इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये, जल्दी से। क्लियर है? कर लिया नोट?
कॉपी हो गई, स्क्रीनशॉट ले लिया है, चलिए इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी अच्छा है। प्रूफ करना है 1 अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोजेक ए प्लस सेक ए। ILHS से देखते हैं इसको। 1 अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए प्लस 1। चलिए देख लेते हैं किस टाइप से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा भैया, कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1 कॉज ए प्लस साइन ए प्लस 1। ठीक है सर, ये पूरी डिजिट यहाँ पर आ जाएगी और ये पूरी डिजिट यहाँ पर आ जाएगी। कॉज ए प्लस साइन ए प्लस 1 एंड ये हो जाएगा भैया कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1। हाउ हाउ, चलिए सो 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है, कर देते हैं। कॉज ए प्लस कॉज ए 2 कॉज ए, साइन ए प्लस साइन ए 2 साइन ए। हाउ, ठीक है सर, ये भी कर देते हैं ना। डिनोमिनेटर में एक चीज़ नोटिस करिए, अगर हम इसको सर इस पूरे को लेट कर लें ए, इसको लेट कर लें बी, इसको लेट कर लें ए, इसको लेट कर लें बी, क्लियर है। तो ये अगर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी एक मल्टीप्लिकेशन में, तो किसका फॉर्मूला बनेगा ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनेगा। याद है फॉर्मूले अलजेब्रा की याद कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में कहेंगे सर आपने बताया नहीं, बताया तभी हमने तो, क्लियर है। तो ये जाएगा हमारा कॉज ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। हाउ हाउ, 2 कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर में से, तो ये जाएगा भैया कॉज ए प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर में इसको स्क्वायर ओपन कर लेते हैं भैया, कर लें इसका स्क्वायर ओपन, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉज ए डॉट साइन ए माइनस 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ एज वी नो द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1, वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज 1, सो वी कैन कैंसिल आउट इट विद -1। इसकी वैल्यू +1, इसकी वैल्यू -1, दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं। क्या बचा है भैया, ट्वाइस ऑफ कॉज ए प्लस साइन ए, एंड डिनोमिनेटर में क्या बचा है 2 कॉज ए डॉट साइन ए। आओ अब 2 से 2 कैंसिल आउट। आफ्टर दैट सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं, कॉज ए अपॉन कॉज ए डॉट साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए डॉट साइन ए, क्लियर है। कॉज से कॉज, साइन से साइन, क्या बचा है 1 अपॉन साइन, क्या बचा है 1 अपॉन कॉज, 1 अपॉन साइन कोसेक ए, 1 अपॉन कॉज सेक ए। आओ यही निकालना था, आ गया है, छापो जल्दी से। फिर देखते हैं नेक्स्ट, जल्दी से नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। हो गया भैया नोट कर लिया कॉपी, चलिए इसको रफ कर देते, जब तक आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक का, सिंपल क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट में आ सकता है। क्या गिवन है, फॉलोइंग डेटा गिवन है में ऑब्जर्व लाइफ टाइम ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। लाइफ टाइम गिवन है, क्लास इंटरवल 0 to 20, देख लीजिए यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके बता देते हैं आपको। लेट से यहाँ पर CI हो जाएगा F, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। हाउ, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 10, 35, 52, 61, 38, 29, क्लियर है। इसमें हमें क्या बताना है भैया, भैया इसमें बताना हमें मॉडल क्लास बतानी है, ठीक है। मॉडल क्लास क्या होगी, जो मोड होगा उसके सामने वाली क्लास होती है मॉडल क्लास। तो भैया ग्रुप डेटा में मोड कैसे फाइंड करते हैं, अगेन विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो भी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी वही होता है मोड ऑफ दैट डेटा, डायरेक्ट अगर हम देखें तो, क्लियर है। तो ये हो गया मोड, इसके अपोजिट मॉडल क्लास।
ये हो गई है मॉडल क्लास 62 80। क्लियर है। एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है मॉड फाइंड करने का, अगर आपको पता हो तो। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है, देख लें। चलिए देख लीजिए। फॉर्मूला होता है मोड फाइंड करने का L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन टॉइस ऑफ F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। क्लियर है? क्या होता है आइए देख लेते हैं उसको जल्दी से। ये तो होगी मॉडल क्लास खत्म, जो मोड होगा इसके बीच का ही होगा। क्लियर है? तो L क्या होता है? L होता है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट सर। सबसे पहले देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी F1, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F1, उसके पहले वाली हो जाएगी F0 एंड उसके बाद वाली हो जाएगी F2। क्लियर है? ये तीन तो आप फाइंड कर ही लोगे डायरेक्ट। सबसे बड़ी वैल्यू जो भी होगी फ्रीक्वेंसी की हो जाएगी F1, उसके पहले F0, उसके बाद F2। क्लियर है? तो F1 का अपोजिट मॉडल क्लास, और उसकी जो लोएस्ट वैल्यू दिस वन वो होता हमारा L। L क्या है इसमें? 60। H क्या है सर? H है हमारा क्लास इंटरवल, दैट मीन्स कितना डिफरेंस है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट में 20 का, सेम रहता है वो तो सर हमेशा। तो H हो जाएगा 20। तो L की प्लेस पर 60 प्लस F1 61 माइनस F0 52 अपॉन टॉइस ऑफ F1 सर, टॉइस ऑफ F1 61, ठीक है, इंटू 61 माइनस F0 52 माइनस F2 38, ठीक है सर, इंटू H। H क्या सर? क्लास इंटरवल 20। क्लियर? 20 का डिफरेंस है, दैट्स वाई 61 माइनस 52 बताएंगे 9। क्लियर है? ये हो जाएगा हमारा 122 एंड सर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 इंटू 20, 90 हो जाएगा ना ये माइनस का 8 इसमें 60 प्लस 30 90। क्लियर है? थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं 60 प्लस 9 इंटू 20 180 अपॉन 122 माइनस 90 कितना हो जाएगा भैया? ये 32। आओ 32 हो गया सर। इसके बाद रिड्यूस कर दें सर इसको 4 से, बिल्कुल कर देते हैं 4 से रिड्यूस। 4 से रिड्यूस करेंगे 4 4 से 16 टू कैरी 25 टाइम्स, 4 से 8 टाइम्स। क्लियर है? नाउ 60 प्लस 45 अपॉन 8, इसको पॉइंट में आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। 8 5 ज़ा 40 पॉइंट कैरी 5, 50 6 टाइम्स ज़ा 48 कैरी 2, 22 टाइम्स ज़ा 16, तो 2 डेट फाइंड कर लेते हैं 5.62, इसमें ऐड कर देंगे 65.62। ये हो गया भैया मॉड हो गया है इस क्लास का। क्लियर है? एक्चुअली इसमें तो ओनली मॉडल क्लास पूछी थी, तो मैंने बता भी दिया मोड कैसे फाइंड कर सकते हैं आप इसकी हेल्प से। क्लियर है? एक तो ये मेथड हो गया, एक आता है इस पर हिस्टोग्राम पे, तो हिस्टोग्राम से भी आप फाइंड कर सकते हैं इसका हिस्टोग्राम बनाकर। बता चुका हूँ एक वीडियो में, रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं है ना। तो मॉडल क्लास हो जाएगी डायरेक्ट वही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का अपोजिट वाली क्लास मॉडल क्लास, और मोड फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला आएगा 65.62। और हमेशा याद रखना जो मोड, मीडियन एंड मोड, मीन मीडियन मोड, ये तीनों हमेशा उन्हीं की क्लास के बीच में आते हैं, उन्हीं की रेंज के बीच में आते हैं। जैसे 65.62 मॉडल क्लास क्या है 60 से 80, तो उनके बीच में जाए नंबर, मतलब 60 से कम नहीं आ सकता था, 80 से ज़्यादा नहीं आ सकता था। ये होती है मॉडल क्लास। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा था स्मॉली मॉडल क्लास, मैंने आपको पूरा बता दिया मोड भी कैसे फाइंड करेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर इसको रफ करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन एक हमें भैया 3k + 1 x स्क्वायर प्लस 2k + 1, अरे भैया 2, अरे रखो दादा, 2k + 1 x + 1 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं सर? इक्वल रूट्स हैं, तो k की वैल्यू बताइए एंड आफ्टर दैट रूट्स भी बताइए। सब कुछ पूछ लेंगे सर ये हमसे, तो ये क्या करेंगे फिर जब हमें बता दें सब कुछ है। चलिए देख लेते हैं, फिर भी बता देते हैं, अपना तो काम ही है बताना, है ना। चलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं सर? इक्वल हैं, इक्वल रूट्स हैं, दैट मीन्स इसका डिस्क्रीमेंट क्या होगा? 0, डिस्क्रीमेंट 0। अच्छा सर ये क्या होता है डिस्क्रीमेंट 0? दैट मीन्स b² - 4ac = 0 ओनली फॉर इक्वल रूट्स। ये कंडीशन होती है हमारी इक्वल रूट्स के लिए। ABC क्या है? आइए ABC निकाल लेते हैं पहले।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मीन्स जो भी पार्ट लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ हो जाएगा ए। क्या लिखा है 3k+1, ठीक है। बी एक्स का कोफिशिएंट, तो बी निकाल लेते हैं, दैट इज 2k+1 ट्वाइस ऑफ k+1। एंड सी इज फॉर कांस्टेंट, जो कि अकेला है, जिसका कोई साथी नहीं है सर, वो हो जाएगा हमारा सी। क्लियर, जिसका कोई साथी नहीं, दोस्त ही नहीं है सर इसका कोई, ये हो गया 1। ए बी सी, ए की बी की सी की तीनों की वैल्यू आ गई है, पुट करके फाइंड करते हैं के की, ए की बी की सी की, अब के की, सबकी निकाल ले रहे हैं वैल्यू है ये अपन। क्लियर है सर, तो बी पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ k+1 का होल स्क्वायर -4 ए की प्लेस पर, 3k+1 सी की प्लेस पर, 1 = 0। होल स्क्वायर ओपन करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा k+1 का होल स्क्वायर -4 3k+1 = 0। क्लियर, 4 × 1 4 और ये एज इट इज़ 4 एज इट इज़। होल स्क्वायर ओपन करेंगे, k का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2k, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4 × 3 12k, 4 × 1 4, 4 से मल्टीप्लाई 4k स्क्वायर, 4 × 1 4, 4 × 2 8k, -12k -4 = 0। क्लियर सर, अब के स्क्वायर और कोई टर्म में नहीं है, तो ये एज इट इज़ 4k स्क्वायर, k 8k -12k -4k +4 -4। अच्छा सर ये कट रहा है, काट देते हैं इसको, दैट = 0। क्लियर है, अब इसमें कॉमन ले लेते हैं 4k, क्या बचेगा k - 1 = 0। तो यहाँ से k की वैल्यू 1 हो जाएगी हमारी 0, एंड यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर है, तो k की वैल्यू 0 एंड k की वैल्यू 1, दो आ गई हैं k की वैल्यू। अब इनकी हेल्प से फाइंड करते हैं x की वैल्यू, पहले 0 के लिए, फॉर k = 0 पुट कर देते हैं k की प्लेस पर 0, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी x² + 2x + 1 = 0। हाउ, यही बनेगी, यही बनेगी यार, बोलो ना, यही बनेगी ना। k की प्लेस पे 0, 3 × 0 0, 0 + 1 1, तो 1x x², 0 + 1 1, 1 × 2 2x + 1 = 0। तो ये हमें दिख गया है कि नहीं दिख गया है, x + 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x + 1 = 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी, -1 एंड -1, इक्वल रूट्स है ना, तो सेम ही आएगा, इसलिए इक्वल रूट्स मतलब सेम वैल्यू। समझते नहीं हो तुम। अब k की 1 के लिए, k की वैल्यू 1 के लिए, आइए इसके लिए भी निकाल लेते हैं। 1 पुट करेंगे, 3 × 1 3 + 1 4, 4x², हाउ 1 + 1 2 × 2 4, 4k + 1 हाउ = 0। क्लियर है सर, 3 × 1 3, 3 + 1 4, 4x², k की प्लेस पे 1, 1 + 1 2, 2 × 2 4x + 1। अब ये भी आपको डायरेक्ट दिख जाना चाहिए, क्या 2x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2x का स्क्वायर 4x², 1 का स्क्वायर 1, और 2a भी करेंगे तो 4k, 4x नॉट k। क्लियर, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2x + 1, 2x + 1। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, x की दोनों वैल्यू ही सेम होती हैं, मीन्स ये होल स्क्वायर होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है ये। क्लियर है सर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 -1/2। हाउ, अच्छा क्वेश्चन था, छापो, लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, k एंड x के टर्म में, k हमारा कॉन्स्टेंट, x था वेरिएबल, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर इक्वल रूट्स। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो k की वैल्यू क्या है निकाल लिया हमने इस टाइप से, उसकी हेल्प से x के रूट्स भी निकाल लिए। क्लियर है, तो कैसा रहा अभी आज की वीडियो, कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा था, क्वेश्चंस कैसे थे? काफ़ी अच्छे थे। क्लियर, काफ़ी मेहनत से लाते हैं आपके लिए, और आप बस लाइक नहीं करते हैं। थोड़ा सा मोटिवेशन कैसे आएगा हमारे अंदर आपके लिए, जब आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे अच्छे, तब तो हम सोचेंगे थोड़ा सा और मेहनत करें, और मेहनत करें आपके लिए, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, बाकी अच्छी लगी है, तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अच्छा सा कमेंट करें जो यहाँ दिल को छू जाए। क्लियर है, तो आज की वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है,
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई डाउट होता है भाई अगर इसके अलावा तो टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको।